आंखें बंद करके जरा सोच कर देखो अपने उस चेहरे को कि आज नहीं, आज के इस 1 साल बाद या 2 साल बाद जब मैं इस पेपर को क्वालिफाई करूंगा तो मैं जिस वर्दी में हूंगा, मेरे कंधे पे जो स्टार्स होंगे, मैं कैसा लगना। सभी को नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट्स की लाइफ में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसी चीज को हम ड्यूअलिज्म भी कहते हैं। अगर इसकी हिंदी हम समझे तो इसी चीज को हम द्वंद्व भी कहते हैं। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं, अचानक से पढ़ाई आपको याद आती है, पढ़ाई की तरफ भागते हैं। पढ़ाई करते करते अचानक से कोई दोस्त की बात कोई याद आती है, उस दोस्त के बारे में सोचने लगते हैं। कोई आपके जीवन का कोई अजीज इंसान है, हो सकता है आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, है ना, तो आप अचानक से उन ख्यालों में डूब जाते हैं, ठीक है ना। तो आप चित्तचोर हो जाते हैं, है ना, कभी इधर कभी उधर। और ये प्रॉब्लम सभी के लिए है। आप इस चीज को ध्यान से देखना भाई, ये एक छोटा सा सर्कल मैंने आपके सामने बनाया है ना। अब आपसे अगर मैं पूछूं आपको इसका कौन सा कलर नजर आ रहा है, आप कहोगे सर मुझे तो इसके अंदर एक वाइट कलर नजर आ रहा है ना। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इसी के अंदर एक और सर्कल इस तरीके का बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, मैं एक और सर्कल आपके सामने इस तरीके का बनाने की कोशिश करूंगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसके अंदर कुछ खासा लॉजिक छिपा होगा, है ना भाई। अब इसी चीज को मैंने फिर से बनाया और ये आपके सामने इधर चिपका दिया, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है, हुआ कुछ कमाल है। हुआ क्या है, मैंने यहाँ से, अब आप सोचोगे सर आज आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने एक बेहद खूबसूरत रचना सिखा रहा हूँ जिसने अच्छे अच्छे लोगों की दिमाग को खोल दिया और अच्छे से अच्छे लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया, ठीक है जी। अब जो मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ, सर्कल्स बनते हुए आपको नजर आएंगे, है ना। अब अगर इन सर्कल्स की हम बात करना चाहें दोस्तों, तो इन सर्कल्स में कुछ फिल करना चाहूंगा मैं कलर को, ठीक है भाई, कुछ फिल करना चाहूंगा मैं कलर को। और ये जो कलर आपके सामने फिल होते हुए नजर आ रहे हैं, इन कलर्स को देखकर आपको लगेगा सर आपने ये क्या किया, इतने सर्कल्स हमारे सामने बनाए और इन सर्कल्स में कलर को डाल दिया, है ना। अब इसी की वजह से एक बहुत प्यारी चीज का जन्म हुआ जिसे चाइनीज फिलोसफी में एक बेहद खूबसूरत नाम से जाना जाता है। और वो खूबसूरत नाम है, इसे हम कहते हैं यिन यान। इसे दोस्तों हम कहते हैं एक बहुत खूबसूरत चीज जिसे हम कहते हैं यिन यान। आप सभी ने इस चीज को देखा भी होगा, है ना। मैं इसका एक छोटा सा आपके सामने छोटा सा रूप बना देता हूँ। सर्कल तो अभी हम लोगों ने देखा ही है। अब इसके अंदर कहानी इस तरीके से होती है ना, इसके अंदर कहानी इस तरीके से होती है कि इसके अंदर इस तरीके का एक एस बन जाता है। वही 2 सेमी सर्कल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है भाई। अब इन्हीं 2 सेमी सर्कल्स को मेरे भाई अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से हिस्सों में बांटें तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी चीज़ के अंदर आपको 2 छोटा सा यहाँ पर मेरे भाई आपको ब्लैक नज़र आएगा और छोटा सा यहाँ पर वाइट आपको नज़र आएगा। इस छोटी सी सिंबॉलिक चीज को ही यिन यान कहा जाता है, ठीक है। यिन यान एक चाइनीज सिंबल है दोस्तों। यिन यान एक चाइनीज सिंबल है और इस चाइनीज सिंबल के पीछे एक काम करता है नियम जिसे हम कहते हैं दाओइज्म, ठीक है। और ये जो दाओइज्म है मेरे दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम्स में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये दाओइज्म पूछा जाता है। दाओइज्म का मतलब होता है, चलो मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं किसी ना किसी धर्म से संबंधित हैं, है ना। आप किसी ना किसी धर्म से संबंधित हैं। मान लीजिए आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो हिंदू धर्म कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू धर्म अगर आप मानते हैं तो आप गुरुद्वारा साहिब भी जाते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, आप मस्जिद भी जाते हैं और बड़ी खुशी से वहां पर अपना सिर भी झुकाते हैं। आप जब किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म के प्रति आपके दिल में इज्जत है, तो आप उस धर्म के प्रति इज्जत सम्मान को किसी के कहने से नहीं मानते। ये दाओइज्म हमें सिखाता है। दाओइज्म निकलकर आया है दाओ शब्द से जिसका मतलब होता है द वे, यानी कि जो हमें रास्ता दिखाता है। ये आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है आपके अपने एग्जाम्स में।
ताओइज्म। जब आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी विचार को मानते हैं, बिना किसी के कहे या बिना किसी के जबरदस्ती आपके विचारों को बदले, उसे दाओइज्म कहते हैं। तो समझने में क्या कहानी है, यिन यान एक चाइनीज सिंबल है दोस्तों, जो दाओइज्म की पेशकश है, ठीक है। और ये जो रिलीजन है ये चाइना में ही बना और चाइना में ही इसे ताइची नाम से भी जाना जाता है। और इस धर्म की खास बात यह क्या है, इस धर्म के अंदर, धर्म नहीं, इस छोटे से सिंबल के अंदर खास बात क्या है, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस या कॉन्ट्राडिक्टरी चित्रावली। एक जगह ब्लैक, एक जगह व्हाइट, ठीक है, एक जगह ब्लैक, एक जगह व्हाइट। ये ब्लैक और व्हाइट का क्या चक्कर है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए जी, चिन्ह बना कैसे है, ठीक है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपकी लाइफ में इस सिंबल को समझने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये समझने की जरूरत है। आपके सामने मैंने जो ब्लैक पेंट किया था, दैट शोज द बैड एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बुरी हैं, उस चीज को समझाने के लिए ब्लैक कलर लिया गया है। इस व्हाइट सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छे को रिफ्लेक्ट करता है। आपने जब इसके सर्कल को आधा किया तो हियर इज द बैड दैट इज इन द गुड। अब देखो ध्यान से, इस लिखी हुई छोटी सी बात में यू विल फाइंड द कॉन्ट्राडिक्शन, यू विल फाइंड द कॉन्ट्राडिक्शन। क्या चीज, कि हर एक बुराई में आपको एक अच्छा जरूर देखने मिलेगा। आपने नाम सुना होगा चंगेज खान का, आपने नाम सुना होगा चंगेज खान का। पहली बात तो चंगेज खान एक मंगोलियन रूलर रहा। दूसरी बात, चंगेज खान की अगर हम बात करते हैं, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, कि आपने उस खान को खान समझ लिया हो कि माई नेम इज खान, वो नहीं है। चंगेज खान का सिंबॉलिक मीनिंग होता है, वो बेसिकली एक ट्राइबल था, एक ट्राइब से बिलोंग करता था। चंगेज खान की अगर हम बात करते हैं तो चंगेज खान का मीनिंग होता है अ यूनिवर्सल लीडर। आपको विश्वास नहीं होगा, करोड़ों की संख्या में चंगेज खान ने करोड़ों की संख्या में लोगों को इस धरती से खत्म कर दिया था, उनको जान से मार डाला था। आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर आज आप मंगोल में जाते हैं तो चंगेज खान को देवताओं की तरह से पूजा जाता है, देवताओं की तरह से पूजा जाता है। जिस समय चंगेज खान ये काम कर रहा था, वो अपने लोगों के लिए जिया, अपने लोगों के लिए ही उसने सब कुछ सोचा, और जो उसके दुश्मन थे, जो उसकी बुराइयां थी, उसे उसने जड़ से खत्म किया। और विचारक ये मानते हैं कि इस धरती से जब उसने ये काम किया तो बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जमीन से खत्म हो गई थी। ऐसा लोग विचारक मानते हैं। एक इकोलॉजिकल बैलेंस बन गया था। मेरी इस बात को सुनकर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा थैनोस के बारे में, याद आ रहा होगा एवेंजर थैनोस। मैं आपको आपके लॉजिक पर लेकर आऊंगा, पहले इस कहानी को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। हालांकि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है, ये हमारे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। हम जीवन में मार इसीलिए खाते हैं क्योंकि हम इन दो चीजों पर ही कभी समझ नहीं पाते कि कहाँ साइकोलॉजी काम कर रही है और कहाँ फिलोसॉफी काम कर रही है। बहुत ध्यान से इसे समझने का काम करें। तो मंगोल के लोग चंगेज खान को देवता की तरह पूछते हैं। क्यों? हियर इज द बैड दैट इज इन द गुड। उसने जो भी किया उसके अच्छे में लोगों ने बुरे को देखा और बुरे में लोगों ने अच्छे को देखा। और यहां से दूसरी बात सामने आ रही है, हियर इज द गुड दैट इज इन द बैड। अब समझना, आपका टीवी देखना पेरेंट्स के लिए बुरा हो सकता है, शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक जमाना हुआ करता था जब फोन को लेकर मम्मी पापा सबसे ज्यादा डांट लगाया करते थे स्टूडेंट्स पर, और आज इस लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी ये फोन आपके लिए हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। हर चीज में बुराई है और बुराई के अंदर ही कहीं ना कहीं अच्छी बात छिपी होती है। हमें यही चीज सीखनी है कि इसे कैसे पहचाने। और जब ये सारे सिंबल्स आपस में जुड़ जाते हैं, यहां पर आ जाती है हमारी लाइफ। और इसी सिंबल को मैं थोड़ी देर पहले आपके सामने बना रहा था। इसी सिंबल को यिन यांग कहा जाता है। चाइना में इसी को ताइची के नाम से जाना जाता है। चाइना में यिन यांग दो अलग अलग इंसान माने जाते हैं। यिन जो हिमालयों में रहता था, एक्सट्रीम सर्दी में रहता था, और यांग जो डेजर्ट्स में रहता था। जब ये दोनों वहां जी नहीं पा रहे, उनकी ट्राइब वहां जी नहीं पा रही थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कहीं एक ऐसा टेंपल के बीच रास्ता ढूंढा जाए जहां हमारी ट्राइब इकट्ठी मिलकर रह सके। तो वो उधर से और ये इधर से जब धीरे धीरे नजदीक एक दूसरे के आते रहे, तब ऐसा एक चिन्ह
उनके सामने प्रकट हुआ और इसी चिन्ह ने हमें जीवन का अर्थ समझाने का रास्ता दिया। अब यिन यान को थोड़ा समझने के लिए मैं इसको पिक्टोरियल लेवल पर लेकर चलता हूं। जब यिन की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यिन अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी का चार्ज हमें देता है, जबकि यान, इसमें जी साइलेंट है बच्चों, बोला नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। ये अपने आप में फेमिनिन एनर्जी डेवलप करता है, जबकि एक मैस्कुलिन एनर्जी है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप ये फेमिनिन को नेगेटिव लेकर ना चलें, ये ओपोजिट फोर्सेस की तरह से समझें। ये धरती बनी है तो ओपोजिट फोर्सेस की वजह से बनी है। मुझसे एक दिन एक सज्जन ने सवाल पूछा, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था पीसीपी क्लासेस में। पीसीपी क्लासेस होती हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। वहां पर एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, आपके हिसाब से ये धरती नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। उसका सवाल ऐसा था कि आपके हिसाब से ये जो धरती नष्ट होगी, कितने तरीके से नष्ट हो सकती है। मैंने उसे कहा, ये धरती 2 तरीके से नष्ट हो सकती है। एक तरीका आइस और एक तरीका फायर। या तो इस पूरी की पूरी धरती पर बर्फ जमनी है, या फिर ये पूरी की पूरी धरती आग में विलीन हो जाएगी। ठीक है, या तो सब कुछ जम जाएगा, या फिर जो भी कुछ है वो सब कुछ जल जाएगा। लेकिन वो बात से सहमत नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, बच्चों, ये जो चीजें हैं ये तो फिजिकल फिनोमेनन है ना, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो इस धरती को खत्म कर सकती है, वो छिपी हुई है आपके अंदर। वो छिपी हुई है आपके अंदर किस नाम से? एंगर नाम से। वो कहीं छिपी हुई है आपके अंदर किस नाम से? जेलसी नाम से। वो चीज कहीं ना कहीं छिपी हुई है एक ऐसी चीज से जो चीज आपको हमेशा अपने आप को सुपीरियर बनाने की तरफ लिए चलती है। दैट इज कॉल्ड एम्बिशियसनेस। मैं जिस चेंगिस खान का नाम ले रहा हूं, सबसे बड़ी बुराई उसके अंदर एम्बिशियसनेस थी। आपने फिल्म देखी पद्मावत, बड़े ध्यान से देखी होगी वो फिल्म। उस फिल्म के अंदर क्या देखने को मिला? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशियसनेस की वजह से ही बर्बाद हुआ। ठीक है, तो आप अपनी बर्बादी के कारण कहीं इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं। बाकी ये जो होने वाला है, बाकी जो ये हो रहा है, ये तो प्रकृति की देन है। तो आप में से कोई सज्जन ये ना लेकर चले कि मैस्कुलिन पॉजिटिव होते हैं, फेमिनिन नेगेटिव होते हैं। ये मेरी बात का मिस इंटरप्रिटेशन होगा। यान अपने आप में एक एक्टिव एनर्जी होती है, जबकि ये अपने आप में पैसिव एनर्जी होती है। आप पड़े रहते हैं सारा दिन, खाना पीना सोना, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जाए तो जाए कहाँ। एक्टिव वो इंसान होता है जो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी उठता है, अपने होश को जगाने की कोशिश करता है कि उसे भी जीवन में बहुत कुछ करना है। ये वो इंसान है। यिन इंट्यूटिव, जो अंतर मन में ही रह जाता है, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, अपने मन में ही उलझा रह गया, अपने विचारों के ही अधीन हो जाता है, सोचता ही रहता है। ये वो इंसान है जो तर्क की बात करता है, सही तो सही क्या है और गलत तो गलत क्या है। ये वो इंसान है जो बाहर मोटिवेशन ढूंढता है, हाय मुझे कोई मोटिवेट कर दे। ये वो इंसान है जो लॉजिकल सोचता है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे पढ़ना होगा, मुझे उठना होगा, मुझे किसी से डरना नहीं है। सिलेक्शन के लिए, कंपटीशन के लिए दुनिया भर के लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन मेरा वजूद मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। एक अगली और एनर्जी को देखते हैं, डार्क। ये आपको अंधेरे की तरफ ढकेलता है, जबकि ये आपके अंदर छिपे हुए प्रकाश को बाहर लेकर आता है। विवेकानंद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाहर से कोई किसी को ज्ञान नहीं देता, ज्ञान आपके अंतर मन में छिपा होता है, और शिक्षक वो इंसान है जो उस ज्ञान का परिचय आपको कराए। मेरी बात को गहराई से समझना दोस्तों। शिक्षक वो इंसान है जो आपके अंतर ज्ञान को आपसे परिचित कराए। बाहर से कोई किसी को कुछ नहीं पढ़ाता है, बाहर से कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। और आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका परचम पूरे विश्व में लहराया उनके ज्ञान का, तो बात में वजन तो होगा। ये नाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप जानते हैं अंधेरा है, और ये डे मीन्स होप, जहां बहुत कुछ आप देख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं।
समझ रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये कोल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, ये हॉट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सब कुछ ठंड पड़ी है। मैंने आपको बताया यिन एक अलग एक मोंक था, एक लीडर था अपनी ट्राइब का जो ठंडे इलाकों में रहता था। ये वो इंसान था जो गर्म इलाके में रहता था। इन लोगों ने देखा कि हम एक्सट्रीम लेवल पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दोनों साइड अपने आप में इनकम्प्लीट है। गर्म इलाकों में भी आप जीवित नहीं रह सकते। अगर ऐसा माहौल होता तो मार्स पे क्यों नहीं रहते भाई हम जाकर, मर्क्यूरी पर क्यों नहीं जाकर रहते? नहीं रह सकते। एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, आप जानते हैं, है ना। हम अगर इसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर भी नहीं रहा जा सकता। कहीं ना कहीं कोई भी साइड को देखें, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। एक दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं। ये सॉफ्ट एस्पेक्ट को बताता है, ये हार्ड एस्पेक्ट को बताता है। इसकी बात करते हैं तो ये आपके जीवन को स्लो बनाने की कोशिश करता है। यहाँ अंदर जलती है क्या चीज़? यहाँ अंदर जलती है हॉट, आग जलती है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मून है तो ये सन है। मेरी इस बात को पूरा देखने के बाद ज़रा गूगल पे सर्च करके देखना 2 सवाल। अगर इस सोलर सिस्टम से हमारी इस पृथ्वी के मून को हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ढूंढ कर देखना, पढ़ के देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप इस मून से, आप इस चांद से महबूब की तुलना करनी छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार जरा इस मून को हटा कर देखना, आपके विचार बदल जाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं इस अर्थ की बात करता हूं, अगर इस अर्थ की मैं बात करता हूं तो एक और सवाल ढूंढ के देखना कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितनी स्पीड से घूम रही है। और अगर ये जितनी स्पीड से घूम रही है, अगर ये घूमना रुक जाए तो इस अर्थ का क्या हाल होगा? ये 2 सवाल ढूंढ के देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उतनी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? आपको हर बुरी और हर अच्छी चीज के पीछे एक लॉजिक समझ में आएगा कि जो चीजें हमें अच्छी दिखाई दे रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई बुराई छिपी हुई है, और जिस चीज को हम बुरा मान बैठे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई अच्छाई छिपी हुई है। यही ये सिंबल आपको समझाना चाह रहा है। और आपका सबसे बड़ा जो रोल है वो इस अच्छे और बुरे के बीच बैलेंस बनाना है। मैं आपको आज ये जो समझाना चाह रहा हूं, ये बैलेंस बनाने के लॉजिक को ही समझाना चाह रहा हूं। आपको बैलेंस बनाना होगा। हर अच्छाई में एक बुराई छिपी है, हर बुराई में एक अच्छाई छिपी हुई है। आपको इसे पॉजिटिवली ढूंढना है, इसे पॉजिटिवली सर्च करना है। आपको इसे पॉजिटिवली ढूंढना है, पॉजिटिवली सर्च करना। आप इससे दूर नहीं, आप इससे उलझे नहीं हैं। ये हर किसी इंसान के अंदर है। हर एक राजा के अंदर एक भिखारी छिपा हुआ है। हर अच्छे इंसान के साथ एक बुरा इंसान भी छिपा हुआ। आपको इनमें एक बैलेंस ढूंढना है। यही इस सिंबल का पर्पस है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपके अंदर भी हैं। जेन फोंडा नाम के एक बहुत मशहूर राइटर कहते हैं, We are not meant to be perfect, we are meant to be the whole। हम लोगों को परफेक्ट होने के लिए नहीं लड़ना है, हम लोगों को होल मीन्स कंप्लीट बनने के लिए, कि हमारे अंदर अच्छाई भी रहे और हमारे अंदर बुराई भी रहे, है ना। आप रिश्तों की लड़ाई में टूट पड़ते हैं, आप रिश्तों की लड़ाई में टूट पड़ते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, भाई अपनी बहन से लड़ते हैं। तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है, तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है। आप इस चीज़ का बैलेंस क्रिएट करके देखो। कोई इंसान अगर हमारे सामने है तो उसके अंदर नेगेटिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटीज़ भी। आपको उस इंसान के साथ बैलेंस बनाना है। यहाँ मेरा कहने का पर्पस इंसान नहीं है, यहाँ मेरा कहने का मतलब है आपकी अपनी इनर सेल्फ खुद 2 हिस्सों में बट जाती है। यार थोड़ा आराम कर ले, यार थोड़ा आराम कर ले, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं यार, पढ़ना है क्योंकि पेपर सिर पे है, सर ने काम दिया है, होमवर्क दिया, मुझे वो काम करना है। आपको इन दोनों के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाना है कि शरीर को आराम भी मिल जाए और आपकी पढ़ाई भी आगे बढ़ जाए। यही है वो चीज़ जिसे मैं कहना चाहता हूँ, बैलेंस। इस बैलेंस को बनाना सीखना है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी मर्जी की बात है। जितने भी एम्बीडेक्स्ट्रस हमारे लीडर्स हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप जानते हैं, एप्पल के फोन बनाने वाली जिस कंपनी के मालिक थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी यही कहा है। एम्बीडेक्स्ट्रस लीडरशिप हमें चाहिए। अच्छे और बुरे के बीच एक बैलेंस बनाकर हमें चलना है हर हाल में। एक और खूबसूरत बात बताता हूँ, मेरे शब्द आपको आज जगा के मानेंगे, चाहे आप जागे या आपका मन जागे। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, while everything in the universe is either male or female। ये बात अपने आप में सच है। इस पूरी की पूरी सृष्टि को 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। अब इस मेल फीमेल को आप अपने आसपास के जेंडर से प्लीज ना कंपेयर करें। इस बातचीत को बताने के लिए मैं आपके सामने ये खूबसूरत बात कह चुका हूं।
बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, हर चीज खूबसूरती से या तो मेल या फीमेल में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। आपके सामने लिखा है यिन और यन में आप इसे, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं रह गई है, एंड दैट इज लव इज नॉट, लव इज नीदर मेल नोर फीमेल। प्यार करो अपने वजूद से, प्यार करो अपने सपनों से, प्यार करो अपने जज्बे से। अगर आपका मन पढ़ने को नहीं कर रहा है, एक बार जरा अपनी आंखें बंद करके उस इंसान को सोचो जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। आंखें बंद करके जरा सोच कर देखो अपने उस चेहरे को कि आज नहीं, आज के इस 1 साल बाद या 2 साल बाद जब मैं इस पेपर को क्वालिफाई करूंगा तो मैं जिस वर्दी में हूंगा, मेरे कंधे पे जो स्टार्स होंगे, मैं कैसा लगना चाहूंगा। आप कभी सो नहीं पाओगे, आप इस डार्कर साइड से ब्राइटर साइड की तरफ अपने आप को ले जाओगे। लव इज नीदर मैस्कुलिन नोर फेमिनिन। ये लव वो लव नहीं है मेरे बाबू ने थाना थाया, उससे बाहर आ जाओ मेरे भाई। ये प्यार है आपके परिवार से, आपके सपनों से, आपके वजूद से। हर पल आपको अपने वजूद को प्यार करना पड़ेगा। आगे कहता है क्या जेंडर स्पेसिफिक, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैन एंड वीमेन हैव द सेम अल्टीमेट गोल। मैन और वीमेन का दोनों का एक ही अल्टीमेट गोल है। क्या चीज? टू लव एंड बी लव्ड। हमें अपने सपनों से प्यार करना होगा, और वो सपने जो हम इन खुली आंखों से देखेंगे, और इसको तब ही पा सकते हैं हम जब हम इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीख लें। अगर हमने बैलेंस बनाना नहीं सीखा तो मेरे दोस्तों हम उदास ही रहेंगे, हताश ही रहेंगे। हम जीवन में आगे बढ़ने की कितनी ही सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव फोर्स हमें रोकती चली जाएगी। हमें आसपास के लोग मेहनत करते नजर आएंगे और अपना दिल टूटता नजर आएगा। आप बुराई में अच्छाई को ढूंढें, और जो अच्छाई है उसके पीछे उस डार्कर साइड को देखने की कोशिश करें, जिस डार्कर साइड की वजह से ये चीज़ें कहीं कहीं आपको रोकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप गलत नहीं समझेंगे और मेरी बातों को इंस्पिरेशनल लेकर चलेंगे, क्योंकि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फ़र्क होता है। इंस्पिरेशन अंदर से जागती है मेरे दोस्त, मोटिवेशन तो पल भर की बात है, आज है कल शायद किसी और चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाएं। आपके हौसले छोटे नहीं हैं, आपकी हिम्मत छोटी नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपको जगाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।